दिनांक 4 सितंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। शनिदेव पहले से ही अपने मूल त्रिकोण यानी कुंभ राशि स्थान के साथ में वक्री चलायमान है। वर्तमान समय में गुरु राहु का चांडाल दोष भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। वैसे भी अंशगत व्यवस्थाओं में राहु ढलान की ओर अग्रसर हैं। इसी वजह से जो इस प्रभाव के साथ में स्थितियां होती है, यानी इस दोष के साथ में जो प्रवृत्तियां होती है, अब उसमें कमी आने लगी है। राहु केतु 30 अक्टूबर 2023 को परिवर्तन करेंगे, तब भी शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो देवगुरु बृहस्पति पर रहने वाली होगी। भले ही शनिदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले हों, परंतु उनकी तीसरी दृष्टि के साथ में बेहतर संघर्षों की प्रवृत्तियां सामने रहती है। तो जो ग्रही व्यवस्था सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त हो, जहाँ से व्यक्ति वाणी के प्रभाव को, जहाँ से व्यक्ति अपने ज्ञान की धारा को, अपने अनुभव के सिरों को देख रहा हो, ठहराव की प्रवृत्तियों को अपने जीवन के भीतर लेकर आ रहा हो, आध्यात्म भले ही सूर्य तथा शनिदेव के माध्यम से जीवन में निक्षेपित हो रहे हों, परंतु वो जीवन के साथ में पूर्णतया उजागर कैसे होगा, उसका जो क्रम है वो देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ा रहता है। सर्वांगीण लाभ का आशय ये है कि जिस जिस क्षेत्र विशेष से जो जो लाभ मिल सकता है वो पूर्णतया प्रतिध्वनित होता चला जाए, वहाँ से भी देवगुरु बृहस्पति अपने कारकत्व को रखने वाले होते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में संबंध कैसे रहेंगे, किस तरह उलझने और सुलझने लगातार भले ही चलते रहे, परंतु हम सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे, ये भी जुपिटर के साथ में जुड़े हुए प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो गौर कीजिएगा कि सबसे पहले तो पराक्रम भाव में युति बनी हुई। राहु यहाँ प्रथम उपचय के साथ में बेहतर फलों की स्थितियों को ही रखते हैं। गुरु भी एक तरह से यहाँ समप्रभाव को निक्षेपित करने वाले हो जाते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव का प्रभाव तीसरी दृष्टि से है वो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, तो वहीं लाभेश का क्रम और एक तरह से द्वितीयेश का क्रम पराक्रम भाव में बना हुआ। आप लंबे समय से किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और वो स्थान विशेष के साथ में जुड़ी हुई थी। आप यहाँ लंबे समय से कामकाजी जीवन के साथ में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, भले ही प्रोफाइल चेंज को लेकर हो, भले ही पैसिव इनकम सोर्स को लेकर हो। ऐसी सारी स्थितियों के साथ में आपके लिए सकारात्मकता यहाँ अब और अच्छे से बनती हुई प्रतीत होती है। यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको निरंतरता देने वाले होंगे। आर्थिक तौर पर जो भार लंबे समय से आप महसूस कर रहे थे, उससे भी मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान करने वाले होंगे, यानी फाइनेंशियल गेन भी यहाँ है। अब देखिएगा कि शनिदेव की स्थितियाँ या फिर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यदि जन्मकालिक आधार पर वक्री रही है और अभी भी इन दोनों में से कोई भी ग्रह महत्वपूर्ण तौर पर वक्री हो, तो फलाफल में वृद्धि और ज़्यादा बढ़ने वाली हो जाती है, यानी कि शुभता भरे संकेत और तीव्रगामी होकर आपके समक्ष चलने वाले होते हैं। ये स्पष्टता यहाँ पर रहने वाली होगी कि गुरु तथा राहु जब थर्ड हाउस के अप्रोच में मंगल के राशि स्थान में हो, तो व्यक्ति विशेष स्वयं के पराक्रम में वृद्धि देखता है। एक स्तर पर आप ठहराव के साथ में चल रहे थे, जैसा है वैसा ठीक है, जो गतिमान स्थितियाँ हैं उसमें कोई भी छेड़छाड़ वाली प्रवृत्तियाँ नहीं है, परंतु एक समय के साथ में व्यक्ति के मन में विचार आने लगते हैं, कब तक ऐसे चलेंगे। थॉट प्रोसेस के साथ में सैचुरेशन डिफाइन होने लगते हैं। वहीं से व्यक्ति मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को देखता हुआ प्रतिध्वनित होता है और वहीं से अपने आगे के सफर को तय करने वाला होता है। वो ताकत अद्भुत सिरों के साथ में आप अपने समक्ष लेकर चलने वाले होंगे। बारंबार इस बात को याद रखिएगा कि मित्रों तथा भाइयों के साथ में किसी भी तरीके के कामकाज की स्थितियां हैं या फिर उनके सहयोग के साथ में आपको चलना है या फिर उनको सहयोग देना है, वो सारी स्थितियां स्पष्ट तौर पर बेहतर है। अब जो भी जातक यहाँ अपने लिए जॉब से बिजनेस के शिफ्टिंग को देखना चाहते हैं, आपके भीतर की तीव्रता ये दर्शाने वाली होगी कि 3 महीने बाद रिजाइन करने वाले थे तो 1 महीने बाद ही कर देते हैं, 1 महीने बाद क्यों करें, 15 दिन पर आ जाते हैं। ये गफलतें निकल कर आती है। जो आपने माइंडसेट के साथ में कुछ टारगेट्स को डिफाइन किया है कि यहाँ ये वहाँ वो, इस तरह से चलकर आगे खुद को बढ़ाते चले जाएंगे, वहीं से खुद को आप एक तरह से बारंबार यही कहिएगा कि इसी गोल सेटिंग के साथ में चलना है, चेंजेस की अप्रोच को नहीं अपनाना है, धैर्य रखने की जरूरत रहेगी। गुरु तथा राहु की दृष्टि तथा शनिदेव की भी दृष्टि यहाँ सूर्य राशि स्थान पर रहेगी। व्यापारिक जीवन में 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम के साथ में चलते हुए शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति जो दोनों ही वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करके चलने वाले होंगे, ऐसी स्थितियों के साथ में सप्तम भाव में व्यापारिक जीवन में आपके लिए ठहराव बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।
एक समय के साथ में व्यक्ति शुरुआत करता है तो खुद को प्रूव करना चाहता है, फिर ब्रेक इवन की ओर जाना चाहता है, फिर वहाँ से एडवांटेज की ओर जाना चाहता है, फिर उस विकास क्रम के साथ में स्थायित्व देखना चाहता है, वहाँ से एक ऑटो मोड चाहता है कि वो भले ही उस कामकाज में संलग्न नहीं रहे, परंतु जो टीम उसने एस्टेब्लिश की है, जो विश्वस्त लोग उसके साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, अब वहीं से बेहतरी निकल कर आने वाली हो। वो ताकत तथा तीव्रता आपके समक्ष बहुत अच्छे से, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ यहाँ वैचारिक विद्रोह से बचिएगा। उनको जो समय देना है, उनके साथ में समय के धारा में चर्चाएं जो करनी है, उसको आप लगातार गतिमान करें। हालांकि बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस बने रहने वाले होंगे, उसमें कोई भी नकारात्मकता की गुंजाइश नहीं है। ये भी आप गौर करते चले जाइएगा कि जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को व्यापारिक स्तर पर किसी नई जगह के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी तीव्रता बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ 7वीं दृष्टि से, जो कि एक तरह से नैसर्गिक दृष्टि का प्रतिमान है, 9वें भाव पर रहेगी। केतु वैसे भी मोक्ष कारक आधार को निर्मित करते हैं। जीवन में मोक्ष वही है जहाँ व्यक्ति मोह से दूर होने वाला हो और आध्यात्मिक चेतना की ओर जुड़ने वाला हो। वो ताकत यहाँ बहुत अच्छे से। इस बात पर भी गौर करें कि भौतिक सुख सुविधाओं की स्थितियों में आप यहाँ उलझने वाले नहीं हैं। कर्म करना है, कर्म के साथ में जीवन को एक नई संपन्नता देनी है। वो जो ठहराव है, वो जो सामंजस्य है, शानदार सिरे के साथ में आपके भीतर तक यहाँ एक अनुगूंज को लेकर चल रहा है। स्पष्टता ये भी रखने की आवश्यकता है कि यहाँ आप भीतर की रुकावटों तथा बाधाओं के साथ में बिल्कुल भी चलने वाले नहीं होंगे। इस समय का विशेष प्रयोजन माध्यम ये भी है कि जो आप यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीज़न को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहतर से बेहतर स्थितियों को निर्मित करता चला जाता है। रुकावटें तथा बाधाएं नहीं। जो भी महानुभाव लिटरेचर संबंधी स्थितियों के साथ में खुद को और तीव्रगामी होकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ से भी बेहतरी लगातार उज्ज्वल धारा में आती चली जाएगी। तो वहीं जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं, वहाँ वृद्धि भी है। आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर आया है, वो बड़े लाभ के संकेत दे रहा है, जहाँ से यदि व्यक्ति विशेष अपनी यात्रा को जोड़े तो काफ़ी हद तक बेहतरी निकल कर आ सकती है। इस एक ताकत को आप लगातार महसूस करते हुए चलिएगा। वहीं ये भी गौर करें कि द्वादश के साथ में जो एक तरह से 4-10 का संबंध देवगुरु बृहस्पति का है, विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा ठहराव आपके लिए प्राप्त हो सकता है। हालांकि धन भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है, इसी वजह से धनागमन में वृद्धि है तथा धन पराक्रम की स्थितियों को भी परिलक्षित करता चला जा रहा है। और वहीं पर जब भी व्यक्ति विशेष केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ने वाला हो, गुरु राहु की युति बनी हुई हो, तो वहाँ से बेटरमेंट के अटमोस्ट और इमेंस प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आने वाले होते हैं। इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में जो 3-11 का संबंध पंचम भाव के साथ में देवगुरु का बनने वाला होगा, शिक्षा संबंधी स्थितियों में अभी भी ठीक ठाक माध्यम की अवस्थाएं ही बनी हुई है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह की विश्लेषण की स्थितियों के साथ में उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।